हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेप्रोसी क्या होती है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन कौन सी यूज की जाती हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उस मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, एडवर्स इफेक्ट डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि लेप्रोसी क्या है। कि क्रोनोग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर है। अब किससे होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कास्ट होता है। तो हमने बताया था ये एक सोशल स्टिग्मा वियर करता है। सोशल स्टिग्मा क्या होता है? जब किसी पेशेंट की फिजिकल और मेंटल स्टेटस पूरे सोशल जो पॉपुलेशन है, इन्वायरमेंटल जो पॉपुलेशन है, उसको जब अफेक्ट करता है, इसे बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। अब हम बात करें अगर लेप्रोसी की, तो हमने बताया कि इसका जो है अब जितने टाइप्स हैं, जो बेसिकली जो 2 टाइप्स के हैं, उस टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो ये अफेक्ट करता है, सबसे पहले जो इसका अफेक्ट होता है पार्ट बॉडी का, वो आपका स्किन है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है। तो अगर हम बात करें कि जो ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन की बात करें, तो क्या करता है कि ये ग्रेनुल फॉर्म में होते हैं। इस तरह से ये एक ग्रेनुल फॉर्म बना लेते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन बोलते हैं। इस तरह ग्रेनुल फॉर्म बना के ये अरेंजमेंट हो जाते हैं और ये इन्वेजन काज करते हैं, घाव का फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें कि लेप्रोसी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। पहला है लेप्रोमेटस है, दूसरा ट्यूबरकुलाइड है। अगर हम लेप्रोमेटस की बात करें, लेप्रोमेटस में क्या डिफरेंट है और ट्यूबरकुलाइड में क्या डिफरेंट है। लेप्रोमेटस ये क्या है कि जहाँ पे आपका आपका एपिथेलियल सेल एब्सेंट होता है, जहाँ पे एपिथेलियल सेल एब्सेंट होता है उसे लेप्रोमेटस बोलते हैं। जहाँ पे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है उसे ट्यूबरकुलाइड बोलते हैं। ये 2 फॉर्म आपके हो गए। लेप्रोमेटस को LL बोलते हैं, ट्यूबरकुलाइड को TT बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो लेप्रोमेटस है और ट्यूबरकुलाइड है, इसके भी 4 इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। पहला है बॉर्डर लाइन, जिसे बोलते हैं BB। उसके बोलते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, जिसे बोलते हैं BL। उसके बाद तीसरा है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड, जिसे BT बोलते हैं। चौथा है आपका इनडिटर्मिनेट, जिसे I डिनोट करते हैं। तो ये 4 इंटरमीडिएट हैं जो लेप्रोमेटस LL के भी हो सकते हैं, ट्यूबरकुलाइड TT के हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आपका लेप्रोमेटस है, ठीक है, ये क्या होगा, एक बार इसके अपने आप ठीक होने के चांसेज होते हैं, लेकिन इसके ठीक होने के चांसेज नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऑपरेशनल पर्पस से लेप्रोसी की डिवाइड करें तो कितने पार्ट में करेंगे। ऑपरेशन पर्पस से अगर लेप्रोसी की डिवाइड करते हैं तो हम 2 करते हैं, जिसे बोलते हैं PBL, MBL। PBL मीन्स होता है पाउसी बैसिलस लेप्रोसी। पाउसी बैसिलस लेप्रोसी क्या होता है? ये नॉन इन्फेक्टस होता है। इसमें इन्फेक्शन क्या होता है, PBL की अगर हम बात करें, इसमें इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ये अपने आप ठीक होने के चांसेज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें MBL की बात करें, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी की बात करें, तो ये इन्फेक्टस होता है। मीन्स क्या होता है, ये इन्फेक्शन काज करता है। इसमें ठीक होने के अपने आप ठीक होने के चांसेस नहीं होते हैं। इनकी जो वैरायटी होती है कौन कौन सी होती है, LL, BB और BL होती है। अगर हम PBL की बात करें तो इनकी वैरायटी TT होती है, BT होती है और I होती है और पॉली न्यूरेटिक होती है। तो ये तो हो गया कि सबसे पहले जब ड्रग यूज किया गया था तो सिंगल ड्रग यूज किया गया, तो सबसे पहले डेप्सोन यूज किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1981 में क्या हुआ कि MDT लॉन्च किया गया, मल्टीपल ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी लॉन्च किया गया, जिसे MDT थेरेपी बोलते हैं, मल्टीपल ड्रग थेरेपी बोलते हैं। तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी में हम लोगों ने 3 ड्रग यहाँ पे यूज करना है। वो आपकी है डेप्सोन है, रिफाम्पिन है और क्लोफाज़मीन है। तो हमने बताया था क्लोफाज़मीन जो आपको बताया था, ये हमने आपको पहले बताया था कि ये डाई होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काज करता है। रिफाम्पिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बताया था। डेप्सोन बताया था कि डेप्सोन, रिफाम्पिन और क्लोफाज़मीन, ये क्या है, 3 ड्रग यहाँ पे आपके लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि MDT हम क्यों यूज करते हैं, तो MDT यूज करने, मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज करने के डिफरेंट रीजन है। पहला है कि जो टोटल थेरेपी की ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है।
जब मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज करेंगे तो टोटल ड्रग थेरेपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जो ड्रग से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तीसरा चीज़ क्या है कि एक क्विक डेप्सॉन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जो सिम्टम्स है आपके, जो लेज़न होते हैं, यहाँ पे घाव बनते हैं, उस लेज़न को क्या करता है, सिम्टोमेटिक आपका बहुत जल्दी रिलीफ दे देता है। तो इसलिए हम मल्टीपल ड्रग थेरेपी यहाँ पे यूज करते हैं। जब सिंगल ड्रग थेरेपी यूज की जाती है, जैसे रिफाम्पिन यूज किया जाता है, रिफाम्पिन यूज करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि तुरंत जो है वो कुछ दिनों बाद आपका क्या होगा कि जैसे 6 से 8 मंथ यूज करेंगे, एक साल के पहले तक यूज करेंगे, साल के विदर यूज करेंगे, तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। अब रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, इसका मतलब है कि उस ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा, या उस ड्रग की डोज बढ़ा दीजिए या ड्रग को चेंज कर दीजिए। अब डोज ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि क्या करेगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे आपका MDT यूज किया, मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज किया है। तो अब बात करें कि अगर मल्टीपल ड्रग थेरेपी में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो पहला है रिफाम्पिन, डेप्सॉन, क्लोफाजिमिन। तो इसको कितना कितना यूज करना है, ये देखिए MBL के केस में, PBL के केस में। तो अगर हम रिफाम्पिन की बात करें तो 600 mg वंस ए मंथ एक बार यूज करना है। PBL में भी 600 mg वंस ए मंथ यूज करना है। डेप्सॉन जो है 100 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करना है। PBL में भी 100 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करना है। अब अगर क्लोफाजिमिन की बात करें तो क्लोफाजिमिन क्या है कि 300 mg वंस ए मंथ यूज करना है। किस केस में, MBL, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी केस में। उसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है 50 mg डेली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इन केस ऑफ MBL। लेकिन PBL में आपका क्लोफाजिमिन यूज नहीं करनी है, केवल PBL कोई 2 ही ड्रग यूज की जा रही हैं, रिफाम्पिन और डेप्सॉन। टोटल ड्यूरेशन की बात करें 24 मंथ यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे 6 मंथ यूज करते हैं। किसमें ड्यूरेशन जो है, PBL में 6 मंथ ड्रग यूज करनी है, MBL में 24 मंथ आपकी ड्रग यूज करनी है। तो हमने बताया कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। कभी कभी इसका क्या है, शॉर्ट नोट पूछ लेता है, और इसमें से कुछ जो आपकी ड्रग हैं ये आपके वहाँ पे पूछी जाएंगी जब आपका क्या होगा कि चाहे GPAT का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU का हो, चाहे नाइपर का है, तो आपको ये ड्रग का कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, 1-2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि PBL क्या है, MBL क्या है, ठीक है, लेप्रोसी कितने टाइप की होती है। तो ये आपको वहाँ पे पूछा जाएगा ज़रूर कितने टाइप की होंगी, ये इसमें आता है कि नहीं आता है, कि बॉर्डर लाइन लेप्रोमिटस, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड, इनडिटर्मिनेट, 4 टाइप के जो बेसिकली इंटरमीडिएट हैं। और हमने बताया था क्लोफाजिमिन पूछे कौन सी जो यहाँ पे ड्रग है वो डाई के फार्म में यूज की जाती है, तो ये आपकी डाई है, कौन सी ये क्लोफाजिमिन है। तो डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं, जो वीडियो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सेमेस्टर के साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि उसमें जो क्वेश्चन आपके GPAT में आ रहे हैं, चाहे BHU के एंट्रेंस में आ रहा है, चाहे नाइपर के एंट्रेंस में आ रहा है, वो इसमें यहाँ पे आपको इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे आपको दोबारा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इससे एक बार ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फार्माकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग अब नए वीडियो में मिलेंगे आपके एक नए टॉपिक के साथ, वो है एंटी फंगल ड्रग। तब तक आप इसको देखें और पढ़ें और समझें। न समझ में आए, कोई चीज़ अगर डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उसका रिप्लाई हम करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।